नमस्कार साथियों, रीट PSTET CTET ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ओल्ड पेपर ਦੀ प्रैक्टिस लेके आप सब ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੀਟ CTET ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ओल्ड पेपर प्रैक्टिस ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ मॉडल पेपर भी आप ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ तो इसका तरीका आपको मैं पिछली वीडियो के अंदर दसिया होया है। तो आओ साथियों शुरू करते हैं अज को एक होर मॉडल पेपर की जी अपनी प्रैक्टिस है। ये जो पेपर है ये पहले रीट परीक्षा के अंदर पूछा गया है, उस दी प्रैक्टिस है। तो आओ आप देखते हाँ 61 नंबर यह प्रश्न, मुलांकन की लोड़ इसलिए जरूरी है क्योंकि भाषा के उद्देशों की प्राप्ति के पद्धर जानने लई, विद्यार्थी की सिक्ख्या घाट जानने लई, विद्यार्थी की शख्सियत जानने लई, जां फिर भाषा उद्देश विद्यार्थी की सिक्ख्या घाट अते उसकी शख्सियत जानने लई। तो साथियों मुलांकन की लोड़ इसलिए पैंदी है क्योंकि उहदे नाल आपां बच्चे का संपूर्ण विकास करना हुंदा है, जिहदे अंदर भाषा उद्देश भी आ जाते हैं, विद्यार्थी की सिक्ख्या की घाट पूर्ति भी आ जाती है, तो शख्सियत जानने की जिहड़ी लोड़ हुंदी है उस दे भी आपां नूं जरूरत हुंदी है। इसे लिए आपां मूल्यांकन है जिहड़ा वो जरूरी समझते हैं। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर इस तो बाद अपने को 62 नंबर प्रश्न आ जाता है, हेठ लिखिया विच मूल्यांकन का किहड़ा उद्देश नहीं है। तो इत्थे साथियों नोट कर लेनो, इत्थे आपां नहीं दसना है, जिहड़ा उद्देश नहीं है वो दसना है। हमेशा ही एग्जाम के अंदर भी नहीं वाले शब्द नूं जरूर तुसीं इस तरीके नाल गोला लगा लिया करो ताकि कोई भी भुलेखे की गुंजाइश है जिहड़ी वो खत्म हो सके। तो मूल्यांकन का उद्देश नहीं है जिहड़ा वो दसना है आपां। सब तो पहला कहते विद्यार्थी की शख्सियत बारे जानना, ये तो हुंदा है बई। पाठक्रम विच सारियां सिੱਖਿਅਕ क्रियावां की जांच करना, इहदी भी लोड़ पैंदी है आपां नूं। पाठक्रम नाल संबंधित उपलब्धियां की जांच करना, यदी भी लोड़ पैंदी है। बच्चे नूं अगली श्रेणी विच दाखला देना। तो साथियों ये है जिहड़ा ये मूल्यांकन का उद्देश नहीं है कि बच्चे नूं अगली क्लास के अंदर दाखला देने के लिए करवाया जाता है। मूल्यांकन हमेशा ही बच्चे की शख्सियत नूं जानने के लिए, उहदियां जिहड़ियां सिੱਖਿਅਕ क्रियावां ने उन्हां दी जांच करन दे लई, ते पाठक्रम नाल जो भी उसने उपलब्धियां हासिल कीतियां ने उन्हां नूं देखण दे लई मूल्यांकन का उद्देश हुंदा है हमेशा ही। तो अगली श्रेणी वाला जिहड़ा ऑप्शन अपना यह राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये मूल्यांकन का उद्देश नहीं है। फिर अपने को 63 नंबर प्रश्न आ जाता है, हेठ लिखिया विचों मूल्यांकन प्रक्रिया का किहड़ा प्रमुख उद्देश नहीं है। यानी इन्हां दे अंदरों भी आपां मूल्यांकन प्रक्रिया का उद्देश जिहड़ा नहीं है वो दसना है। पहला आ जाता है व्यक्तिगत रूप में विद्यार्थी नूं निर्देशित करना, विद्यार्थी के कामां की परीक्षा लैनी, विद्यार्थी का सर्वपक्षी विकास करना, तो चौथा आ जाता है विद्यार्थी के निजी परिवारिक जीवन नूं सुधारना। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है साथियों। जो देखो इत्थे ये गल आ गई कि निजी परिवारिक जीवन नूं सुधारना, टीचर का काम ये नहीं कि बच्चे के परिवार के उपर कोई एक्सपैरीमेंट करे या फिर उसनों कोई सुधारन के उपराले करे, जदों कि टीचर का काम सिर्फ इन्ना ही हुंदा है कि वो बच्चे ते ध्यान देवे ते बच्चे के अंदर सुधार लियावे। तो बच्चे नाल यानी विद्यार्थी के नाल ही टीचर जुड़िया हुंदा, उसके परिवार के नाल परिवार दीयां जरूरतां दे नाल नहीं जुड़िया हुंदा। तो अपना ये ऑप्शन है जिहड़ा यह मूल्यांकन की प्रक्रिया का उद्देश नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके नाल आपां इन्हां प्रश्नों नूं हल करना हुंदा है। फिर इस तो बाद जिहड़ा अपना अगला प्रश्न आ जाता है साथियों, वो है 64 नंबर है अपने को। हुण आपां 64 नंबर प्रश्न देखना है, स्रोत भाषा तो टीचा भाषा सीखण लई किहड़ी विधि सहायता करती है। यानी स्रोत भाषा तो टीचा भाषा सीखण लई किहड़ी विधि सहायता यानी मदद करती है। इत्थे विधियां दे नाम दिते गए ने, इन्हां चों किहड़ी विधि है जिहड़ी ओह आपां नूं
ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ, ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਧੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ 65 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੋਲਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੂਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਲੈਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਭ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੌਧਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੂਹਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ 66 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਧੀ, ਟੈਪ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ? ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਧੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਏ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 67 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। 67 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਵਿਕਲਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਸੂਖਮ ਅਧਿਐਨ, ਬੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਥੂਲ ਅਧਿਐਨ, ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਅਧਿਐਨ, ਤੇ ਡੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਅਧਿਐਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਯਾਨੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣਾ ਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ 68 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 68 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ
ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਏ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ, ਬੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼, ਸੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰਨ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 69 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 69 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, यानी 3 विधियां अपनाई जांदियां ने ते एक विधि नहीं अपनाई जाती। आपां उही दसनी जिहड़ी नहीं अपनाई जाती। तो पहली आ जाती क्लासरूम अध्ययन, दूजी आ जाती समूहिक अध्ययन, तीजी आ जाती क्लासरूम और समूहिक अध्यापन, तो चौथी आ जाती कुदरती वातावरण अध्यापन। तो साथियों अजोके इत्थे आ गल भी है अजोके यानी अजकल के समय दे, अजोके का मतलब है अजकल के समय के अंदर भाषा सीखने लई किहड़ी विधि अपनाई नहीं जाती। क्लासरूम अध्यापन बिल्कुल करवाया जाता है, बच्चे क्लास के अंदर बैठ के ही पढ़ते हैं। समूहिक यानी ग्रुप के अंदर भी बच्चे पढ़ते हैं। तो ये दोनों गल्लां सही है। तो सी नंबर ए तो बी दोनों ही है, यानी क्लासरूम तो समूहिक अध्यापन है की पैरवाई करता है। पर जदों कि कुदरती वातावरण अध्ययन ਆਪਾਂ ਕਦੇ बहुत घट या ना मात्र ਦਾ हर स्कूल के अंदर शायद ही कोई एक विजिट होंदी है जिथे वो बच्चों नूं ईयरली लैके जाते हैं। ये नहीं कि हर एक लेसन के लिए जिहो जी हालात ने उत्थे ले जाके, अगर असी पहाड़ों का कोई लेसन पढ़ाना है तो बच्चों को पहाड़ों पर लैके, ये हर रोज़ संभव नहीं है, हर लेसन के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए अपना जिहड़ा डी ऑप्शन है साथियों इसके अंदर राइट हो जाएगा कि कुदरती वातावरण अध्यापन की वरतों है जिहड़ी वो आपां अजोके समय के अंदर नहीं कर रहे। अजकल क्लासरूम अध्यापन तो समूहिक अध्यापन के सहारा लैके ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर इस तो बाद अपने को 70 नंबर प्रश्न आ जाता भाषा विच नावल सिक्ख्या के की उद्देश ने। भाषा विच नावल सिक्ख्या के की उद्देश हैं। तो इसके अंदर है साथियों ए नंबर है केवल साहित्यक जानकारी देना, बी नंबर है केवल कथा वस्तु तो जाणू कराना, सी नंबर है केवल पात्रां बारे दसना, तो डी नंबर आ जाता साहित्यक जानकारी कथा वस्तु और पात्रां बारे दसना। बहुत ही सरल है साथियों, बहुत ही सरल है। भाषा विच नावल सिक्ख्या, इत्थे नावल की गल की जा रही है, यानी नावल पढ़ाउण दे उद्देश यानी मंतव, जिन्होंने हिंदी के अंदर उद्देश्य आप कह दें एम्स जिसनों कह दें। तो साथियों भाषा विच नावल सिक्ख्या के उद्देश साहित्यक जानकारी देना है कि जिहड़ा उहदा साहित्य है उसनूं सिखाउणा है, कथा वस्तु तो जाणू करवाउणा भी उसकी कथा किदां दी है, उसकी वस्तुआं ने जिहड़ियां कित्थों लईआं गईआं ने, पात्रां बारे जानकारी कराउण बारे भी है। तो ये तिन्ने गल्लां ही डी ऑप्शन के अंदर दित्तियां होईआं ने। तो अपना राइट ऑप्शन है जिहड़ा साथी वो डी हो जाएगा, यानी साहित्यक जानकारी कथा वस्तु ते पात्रां दे बारे दसना भाषा विच नावल सिक्ख्या का मुख्य उद्देश कहा जा सकता है। फिर इस तो बाद साथियों अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है वो 71 नंबर प्रश्न आ जाता है जो आप देखना है। हुण 71 नंबर जिवें कि आप पहले ही ये गल मैं तुहानूं दस चुकिया हाँ कि आप 15 प्रश्न की प्रैक्टिस करिया करांगे तो 15-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस दे पार्ट बना के आप इसकी रेगूलर प्रैक्टिस करते रहना है।
तो 71 नंबर प्रश्न आ गया, पहली जमात के बच्चे नूं पंजाबी भाषा के अध्यापन लई किहड़ी विधि योग है। इत्थे दो गल्लां नोट करन दे लई पुछया गया है। एक तो यह है कि जमात किहड़ी, बच्चा किहड़ा लिया सी पहली जमात का। दूजी ये है कि वो अंदर आप देखना परखना की है, वो अंदर पंजाबी भाषा अध्यापन विधि किहड़ी लागू हो सकती है, पंजाबी पढ़ाउण दे लई किहड़ी विधि लागू हो सकती है, ये आपां उस दे अंदर देखना हुंदा है। तो इस दे अंदर अपने आ गया पहली जिहड़ा ए नंबर आ जाएगा साथियों, ए नंबर दे अंदर है अपने कोल बयानिया तकनीक, बी नंबर के अंदर आ जाएगा दृष्टांत तकनीक, सी नंबर के अंदर आ जाएगा लैक्चर तकनीक, तो डी नंबर के अंदर आ जाएगा प्रश्नोत्तरी। बहुत ही सरल प्रश्न है, बस सिर्फ जरूरत है सानू विकल्प ते फोकस करने की। जेकर असी विकल्प है जिहड़ा साडे कोले ऑप्शन है साडे कोल, उस दे उपर असी केंद्रित होकर थोड़ा जिहा ध्यान देंगे तो सानू उत्तर बिल्कुल साडे सामने पिया है, सानू पता चल जाएगा। साडे कोले बच्चा पहली स्टेज का बच्चा है, यानी पहली जमात का बच्चा है। पहली जमात के बच्चे नूं आपां प्रश्न पुछ के पंजाबी भाषा नहीं सिखा सकते, उसनूं आपां लैक्चर दे के भी पंजाबी भाषा नहीं सिखा सकते, तो उस दे उपर आपां बयानिया तकनीक भी नहीं लागू कर सकते। तो साथियों दृष्टांत इहदा मतलब हुंदा उदाहरण, दृष्टांत नूं आपां की कहने आ उदाहरण। तो आपां पहली जमात के बच्चे नूं उदाहरण दिंदे हाँ, जिवें कि एक इत्थे गल दसनी चाहांगा कि छोटियां जमातां हुंदियां ने पहली दूसरी तीसरी, उहदे अंदर हमेशा ही पंछियां दीयां कहानियां हुंदियां ने ਜਾਂ फिर इदां दीयां जानवरां दीयां कहानियां हुंदियां ने। वो जानवरां नूं पात्र मनुखी जीवन दे बना के पेश किया गया हुंदा है, यानी एक दृष्टांत दे वजों वो दिते गए उदाहरण दे वजों वो दिते गए हुंदे ने। तो हमेशा ही असी पहली जमात के बच्चे दे लई किहड़ी विधि अपनाउने हाँ, वो दृष्टांत तकनीक अपनाउने हाँ। तो राइट ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। फिर उस तो बाद 72 नंबर अपने कोल प्रश्न है, पंजाबी भाषा के अध्यापन समय भाषा नूं केवल की नहीं मनना चाहिए, केवल की नहीं मनना चाहिए। इसके अंदर नहीं शब्द आया, इसनूं तुसीं नोट कर लेना। पंजाबी भाषा के अध्यापन समय केवल की नहीं मनना चाहिए। ए नंबर है व्याकरण नूं समझण दा माध्यम नहीं मनना चाहिए। बी नंबर है भाषा के नियमां की जानकारी होवे। सी नंबर मनोरंजन का साधन नहीं मनना चाहिए। भाषा लई शुद्धता जरूरी है या ये नहीं मनना चाहिए। तो इत्थे आपां ये दसना भी की नहीं मनना चाहिए। तो साथियों ये अंदर व्याकरण नूं समझण दा माध्यम भाषा हुंदी है, तो यह सानू जरूरी भी है। भाषा के नियमां की जानकारी होवे, देखो भाषा के नियमां की जानकारी बहुत जरूरी है, फिर ही उहदे अंदर असी टकसाली जिन्होंने बोली कहने आ ना, वो टकसाली की पहुँच तक फिर ही हो पाएगी। डी नंबर आ गया साडे कोल, डी नंबर के अंदर है फिर भाषा लई शुद्धता जरूरी है। शुद्धता तो बहुत जरूरी है साथियों। मनोरंजन का साधन, केवल मनोरंजन का साधन नहीं समझे। देखो मनोरंजन तो करदा है, पर सिर्फ ये ना होए कि असी पंजाबी नूं ये मनीए कि ये साडा सिर्फ मनोरंजन करने वास्ते है, होर कोई काम वास्ते नहीं है। ये गल सोच लेना ये गलत है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है जोड़ा वो अपना की हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यानी पंजाबी भाषा अध्यापन के समय भाषा नूं केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं मनना चाहिए। ये पूरी लाइन बन गई अपने कोले। तो इस तरीके नाल आपां इसका राइट आंसर अपने को सी हो जाएगा कि पंजाबी भाषा नूं कल्ला मनोरंजन का साधन नहीं मनना चाहिए। फिर अपने को जो अगे 3 प्रश्न होर आ गए ने जिहड़े आपां देखने ने अज दे इस वीडियो के अंदर। 73 नंबर प्रश्न है, मौखिक कौशल की सिक्ख्या का की उद्देश्य नहीं है। साथियों ये अंदर भी नहीं दिता होया, मौखिक कौशल की सिक्ख्या का उद्देश्य की नहीं है, ये अंदर भी नहीं दिता होया। विद्यार्थी नूं सफल बुलारे बनाउणा, विद्यार्थी विच भाषण कला पैदा करना, विद्यार्थी नूं सरल स्पष्ट विचारां वाला बनाउणा, विद्यार्थी नूं केवल नेता बनाउणा। तो विकल्प अपने सामने है, तो प्रश्न ये है कि मौखिक कौशल वो हुंदा है जिहदे राहीं आपां बोलण दा जिहड़ा कला है जिहड़ी वो आपां सीखदे हैं, तो इहदा उद्देश्य दसना है आपां। तो साथियों इहदे उद्देश्य की जो गल आ जाती है तो उस दे अंदर की नहीं, इहदे अंदर नहीं होर लिखिया उन्होंने कि उद्देश्य नहीं है। 3 तो उद्देश्य है, देखो विद्यार्थी नूं सफल बुलारे बनाउणा,
बिल्कुल उद्देश है साथियों। जेकर बच्चा वधिया तरीके नाल बोलण ही नहीं सीखिया, चंगा वक्ता नहीं बनिया, तो फिर भाषा का कोई महत्व नहीं है। दूजा गया भाषण कला पैदा करना, ये भी भाषा सिक्ख्या के मौखिक कौशल के अंदर आता साथियों। मैं पंजाबी भाषा के सिक्ख्या शास्त्र के अंदर पूरा टॉपिक मौखिक कौशल का करवाया हुआ है, उत्थे जाके भी तुसी उसनू देख सकते हो। फिर सी नंबर आ गया विद्यार्थी नू सरल स्पष्ट विचारां वाला बनाना। ये भी बहुत जरूरी, असी टीवी के उपर अक्सर बहस करते हुए देखते हैं ना, जिहदी मौखिक कौशल बैटर हुंदा है उसका प्रभाव बनया रहता है। ये सानू टीवी के उपर डिबेट के अंदर देखने को मिलता है कि ये मौखिक कौशल ही है जिहदे नाल वो अपनी गल दूजिਆਂ ਨੂੰ समझाउण विच कामयाब हो जाता है। पर देखो मौखिक कौशल का ये उद्देश कतई ही नहीं है कि विद्यार्थी नूं उन्हें सिर्फ लीडर बनाउणा है, नेता बनाउणा है। नेता ही नहीं बनाउणा, इस तो इलावा चंगा लैक्चरर भी बनाउणा हुंदा है, उसनूं एक चंगे पद्धर दा एक विद्वान आलोचक भी बनाउणा हुंदा है। तो होर भी बहुत सारे उद्देश होंदे ने, इसलिए अपना राइट ऑप्शन है जिहड़ा साथियों वो डी हो जाएगा कि डी नंबर जिहड़ा अपना ऑप्शन है कि भाषा मौखिक कौशल सिक्ख्या का जिहड़ा कल्ला उद्देश नेता बनाउणा ही नहीं रह जाता। फिर अपने को 74 नंबर क्वेश्चन आ जाता साथियों, बच्चे नूं पढ़न कौशल की सिक्ख्या लई किहड़ा ढुकवां यतन किया जाता है। ढुकवां यतन किया जाता है, यतन तो बहुत सारे किए जाते हैं, पर किहड़ा ढुकवां यतन किया जाता है। ढुकवां का इत्थे अर्थ होया कि सब तो जरूरी तो ठीक बैठता होया जिहड़ी कोशिश है वो किहड़ी हुंदी है। पढ़न कौशल, कौशल किहड़ा साडे कोले पढ़न दा, बच्चे नूं असीं पढ़न दे लई जिहड़े प्रेरित करते हैं ना, जिवें कि बोलन सुनन पढ़न ते लिखण, अपने ये चार कौशल सी। ये चारे कौशल तुहानूं मैं अवेलेबल करवाए हुए ने वीडियो, जिहड़े मेरे साथी लगातार इस चैनल के उपर स्टडी कर रहे हैं उन्होंने ये पता होएगा। तो जिन्होंने नहीं, जो बाद के अंदर इस चैनल का हिस्सा बने ने उन्होंने मैं दसना चाहांगा कि वो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर पंजाबी भाषा की सिक्ख्या शास्त्र के अंदर ये टॉपिक अपने क्लीयर कर सकते हैं। तो 74 नंबर प्रश्न एक बार फिर देखेंगे, बच्चे नूं पढ़न कौशल की सिक्ख्या लई किहड़ा ढुकवां यतन किया जाता है। ए नंबर है खेडण लई किया जाता है, बी नंबर शब्दां दीआं धुनियां दा ज्ञान दिता जाता है, सी नंबर गीत सुन लई कहा जाता है, तो डी नंबर दूरदर्शन देखण लई कहा जाता है। तो साथियों देखो खेडण लई कहा जाता है, खेडेगा तो पढ़न का कौशल, पढ़न का मतलब है कि पुस्तक उसने जो पढ़नी है वो वधिया तरीके नाल पढ़न का जिहड़ा ढंग है वो किवें सीखेगा, खेडण नाल नहीं सीखेगा क्योंकि उत्थे तो पुस्तक ही नहीं होएगी। गीत सुनन नाल, जे गीत सुन रहा है तो उन्होंने पढ़न की तो प्रैक्टिस ही नहीं हो रही उसकी। हुण फिर दूरदर्शन वेखण नाल, हुण टीवी देख रहा है तो वो पढ़ता रहा ही नहीं है। तो अपने को इक्को एक ऑप्शन बचता है बी नंबर, शब्दां दीआं धुनियां दा ज्ञान दिता जाए, यानी शब्द ने जिहड़े उन्हां दी किहड़ी आवाज़ साउंड वो किद्दां दी दिंदे ने, डिफरेंट जिहड़े बहुत घट अंतर वाले शब्द हुंदे ने उन्हां दीआं वख-वख धुनियां किवें पैदा हुंदियां ने, उन्हां दे की कारण ने, ये चीज़ां जेकर असीं सिखाईए तो बच्चे दे अंदर एक चंगे पढ़न दे कौशल हासिल हो कर सकता है। बच्चा एक वधिया कौशल प्राप्त कर सकता है, पढ़न का कौशल जिन्होंने आप कहने हैं। तो अपना राइट ऑप्शन है साथी वो बी नंबर हो जाएगा। फिर अज दे इस वीडियो के अंदर साथियों लास्ट प्रश्न आ जाएगा 75 नंबर, हेठ लिखिया विचों लिखण कौशल की सिक्ख्या विधि किहड़ी नहीं है। इत्थे भी नहीं है तो नहीं नूं हमेशा ही गोल घेरा लगा लिया करो, क्योंकि ये अंदर आपां नूं कन्फ्यूज़ होने का जिहड़ा भी अंदेशा हुंदा वो खत्म हो जाता है। जो यह गोल घेरा लगा लोगे तो तुहाडे सामने ये नहीं हर बार रिपीट हो जाएगा, तुहानूं फिर कोई भरमित नहीं करेगा कोई भी वर्ड। तो कौशल किहड़ा साडे कोल, लिखण कौशल। चार कौशल मैं तुहानूं दसे सन, जिवें कि सुनना, बोलना, पढ़ना ते लिखना। तो ये लिखण कौशल की गल आ गई। लिखण कौशल का सिक्ख्या विधि नहीं है, नहीं दसना है। वर्णमाला विधि, बी नंबर अखरयुक्त विधि, सी नंबर शब्द विधि, तो डी नंबर है आदर्श पाठ विधि। तो साथियों इस दे अंदर जिहड़ा अपना लास्ट ऑप्शन है जिहड़ा डी नंबर है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आदर्श पाठ विधि है जिहड़ी वो लिखण कौशल सिक्ख्या की विधि नहीं कही जा सकती,
क्योंकि लिखण कौशल के अंदर पाठ करना नहीं आ जाता, उसके अंदर लिखना आ जाता है। वर्णमाला विधि यानी वर्ण सिखाने, अखरी युक्त विधि यानी अखर सिखाने, शब्द विधि यानी शब्द सिखाने। पर आदर्श पाठ, एक चंगा पाठ, ये पाठ पढ़न की विधि है, ये पढ़न की विधि के अंदर आ जाता है। तो अपना राइट ऑप्शन है जोड़ा वो साथियों डी हो जाएगा। तो ये सन साथियों कुछ प्रश्न ਜਿਹੜੇ कि पिछले सालों के पेपरों के अंदर पूछे गए प्रश्न ने। तो ये प्रश्नों का संबंध है जी पंजाबी भाषा तो सिक्ख्या शास्त्र के नाल है, तो पंजाबी दी जिहड़ियां सीखण विधियां है उन्हां दे नाल है। मैनूं आस है कि आपनूं ये बहुत लाहेबंद सिद्ध होणगे। तो ये भी मैनूं जरूर दसना कि किते ये तो नहीं है कि समा ज़्यादा लग रहा होवे घट प्रश्नों के अंदर, वो भी तुसीं मैनूं सुझाव देना, क्योंकि मेरी ये कोशिश सी कि क्वेश्चन चाहे आप थोड़ा वध समा लैके हल करिए, पर एक एक क्वेश्चन के जोड़े मायने ने उसका जोड़ा मतलब है वो आपू समझ आना चाहिए। क्योंकि जेकर इदां की आपू समझ विकसित हो गई तो फिर एग्जाम के अंदर बैठण तो बाद आप बहुत जल्दी तो सटीक उत्तर की पहचान करने की क्षमता अपने अंदर पैदा हो जाएगी। ऐसे लिए मैं कोशिश कर रहा कि एक एक विकल्प को समझाया जाए, फिर उसके राइट ऑप्शन तक पहुँचा जाए। तुसी अपने कमेंट्स राही मैनूं सुझाव जरूर भेजना, जेकर वधिया लग्या लाइक तो शेयर जरूर कर देना। इसे तरीके नाल साथियों चैनल नूं प्यार ते सत्कार दिंदे रहना। मिलते हैं एक होर वीडियो के अंदर, उदों तक के लिए धन्यवाद साथियों।